बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पाकिस्तान की तारीख में वो लम्हा भी आया है कि जब एक सजा मुअत्तल वाले मुलजिम को 100 दिन हो गए हैं जेल में और अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने की बजाय उनके केसेस पर पेपर वेट की तरह बैठी हुई हैं। इन 100 दिनों में इमरान खान ने 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन बड़ी खबर आई कि CCI का इजलास हुआ है, नई हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया गया कि वो होंगी तो इलेक्शंस होंगे। वो सबको पता था ये डर किस चीज़ से रहे, क्योंकि 16 माह उन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया था। इन 16 माह में इमरान खान ने सियासत तो की, जलसे जुलूस भी हुए, फिर जो भी मामलात आगे चलते रहे, पुलिस के छापे हुए, 9 मई का इंसिडेंट हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। ये जो 100 दिन है, जब से वो पहले अटक जेल में थे, अब वो डयाला जेल में बंद है, क्या इमरान खान ने कुछ खोया है या सिर्फ पाया ही पाया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अगर हम इमरान खान की ये जो कैद में 100 दिन गुजरे हैं, इसका सियासी तौर पर अगर इसका हम तज्जिया करें तो इसमें सिर्फ इमरान खान साहब ने उनकी जो जीत है सियासी तौर पर हमें वही नज़र आती है। बाकी आप देखें कि सियासतदान जेल में चला जाए, उसके खिलाफ मुकदमात का बनना, उसकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन होना, ये आप समझें कि वो एक एक सियासी मैदान का एक हिस्सा है और इस तरह की प्रैक्टिस होती रहती है दीगर जमातों के साथ। अगरचे उनके साथ जिस वक्त हुई उस वक्त हालात कुछ और थे और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये उन नाम नहाद जमहूरियत पसंदों के दौर में हुआ है जो ये दावा करते थे कि वो आईन पाकिस्तान के खालिक हैं, वो आइन बनाने वाले हैं, वो आइन के अंदर इंसानी हकूक और जो दीगर बुनियादी हकूक हैं उनका वो शामिल करने वाले हैं, वो सूबों को 18वीं तरमीम के जरिए खुद मुख्तारी देने वाले हैं। ये वो सब नाम नहाद जमहूरियत के चैंपियन थे सियासी तौर पर जो ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। और आप देखें कि इमरान खान की जमात के साथ, उसके कारकुनों के साथ, उसके रहनुमाओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी रियासती फस्तायत उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई है, ये सब इन नाम नहाद जमहूरियत पसंदों के दौर में हुई है। और ये क्रेडिट भी लेते रहे हैं और ये उसको थ्रेट भी करते रहे हैं, ये उसको कुचलने के दावे भी करते रहे हैं और इसके जिम्मेदार ये सब लोग हैं। लेकिन सियासी तौर पे अगर हम इसको देखें तो इमरान खान को सिर्फ इसमें फायदा हुआ। आप ये देखें कि जब से रजीम चेंज हुई है, क्या कोई एक भी ऐसा काम हुआ है जिससे इमरान खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान हुआ? एक भी आप नहीं गिनवा सकते। इवन के देखे कि 9 मई के वाकयात का जिक्र किया जाता है, लेकिन 9 मई के वाकयात का भी इमरान खान साहब को ही फायदा हुआ है? क्या 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान के वोट बैंक में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत, जो गंदा खून था वो निकल गया? ये देखे ना, बहुत सारे वो लोग वफादार थे, वो आज भी डट के खड़े हैं। जो मफाद परस्त थे वो चले गए। अब देखें कि जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि ये लोग मुबैना तौर पर खुफिया इदारों के, रियासती इदारों के या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो PTI के अंदर छोड़े गए हैं और एक वक्त आएगा कि ये सिर्फ एक सीटी बजाई जाएगी और ये सारे लोग यूं निकल के दूसरी साइड पे आ जाएंगे और इमरान खान साहब की पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में बात यह है कि वो लोग जिनके ऊपर ये इल्जाम भी लगता था, उनमें से भी बहुत सारे वो लोग थे जो शायद इमरान खान साहब की जब वो उनके नजदीक रहे, उनकी सोबत में रहे, तो उसकी वजह से शायद उनका भी कुछ माइंड सेट चेंज हुआ है। सही। और आप देखें कि जिन लोगों को जोर जबरदस्ती के साथ कुछ लोगों को जिस तरीके से पार्टी से अलग किया गया, उससे वाज़े तौर पर यह लगता है कि शायद अब वो इमरान खान साहब की जो कायदाना सलाहियत थी उसके साथ वो मुकम्मल तौर पर छोड़ते वक्त कोई रोता है ऐसे। यही बात है। देखिए, नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनका कई जगह डंडा नजर आता है मारने वाला, कई जगह नहीं नजर आता। मैं वही कह रहा हूं कि सियासी तौर पे आप देखें कि फायदा सिर्फ इमरान खान साहब को हुआ है। उनकी ये ठीक है कि उनकी पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो नजरियाती तौर पर उनके साथ बहुत ज्यादा मुखलिस थे, वो किसी सूरत पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरह का उनके ऊपर दबाव था, उनकी फैमिली को, अहले खाना को, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बेटी को जिस तरीके से थ्रेट किया गया, जिस तरीके से उनकी इज्जत पर अल्लाह माफ करे हाथ डालने की धमकियां दी गई। और आप देखें कि हमारे सामने ये मिसालें मौजूद हैं। उस्मान डार साहब की एक ऐसी मिसाल है जो आप किसी जगह पे कोट करते हुए भी आपको शर्म महसूस होती है। शीरी मजारी, जी, मलिका बुखारी को आप देखें, बिल्कुल, ये बहुत सारी हम गिनने बैठ, और फिर सबसे बढ़ के
वो 39 खवातीन। यार अली ज़ैदी की बेटी का पैगाम नहीं आपको याद? जी जी बिल्कुल, यही बात भी है। क्या कुछ बंदा याद रखे और क्या कुछ बोले सर ये देखें, जब अभी तो चूंकि हालात अभी भी उसी तरह के कुछ मखसूस हालात ऐसे मौजूद हैं, लेकिन जब ये हालात थोड़े से नॉर्मल होंगे, लोग अपनी अपनी कहानियां बयान करना शुरू करेंगे, ऐसा ऐसा ये चीजें जब डॉक्यूमेंटेड शक्ल में आएंगी ना, फॉर्मेट में, तो फिर हम देखेंगे कि ये एक लामहदूद किस्म की ये बातें होंगी और अनगिनत इसके जो है वो वजूहात होंगी, इसके मुख्तलिफ इसके वो आपको निकलेंगी, अवामिल होंगे। तो ये सारी चीजें अभी चूंकि दबी हुई हैं, लेकिन इसका बहरहाल जितने भी जो कुछ भी हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, तकरीबन 18-19 माह हो रहे हैं, इस तमाम अमल के दौरान मेरे ख्याल में कोई एक भी ऐसा काम नहीं हुआ सियासी तौर पर जिसका नुकसान इमरान खान साहब को हो। हाँ, इनको जब जेल में डाला गया 5 अगस्त को, जब इनको तोशा खाना के एक जेली भूडे मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी के बाद भी आप देखें जेल के अंदर है, पूरा सियासी मैदान खाली है, मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ पूरा ब्लैकआउट है, इनका मौकफ देने वाला कोई नहीं है, इनकी कोई खबर चलाने वाला नहीं है, इनके वकील कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसको मीडिया के ऊपर चलाया नहीं जाता, उसको बाइकआउट किया जाता है। छोटी से छोटी खबर इनके खिलाफ हो उसको भरपूर तरीके से ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाया जाता है। आप यार ये देखें कि कल जो फरा गोगी की खबर मीडिया के ऊपर जिस तरीके से चलाई गई है, जियो न्यूज जैसा एक बड़ा इदारा जिसके बारे में लोग बड़े दावे करते थे, बहरहाल मुझे उससे पहले भी कोई बहुत ज्यादा वो चीज नहीं थी, लेकिन अभी भी नहीं है, और कल जो कुछ हुआ है उसके बाद तो ये इदारा भी मैं कहता हूं कि ये नंगा हो चुका है कि एक प्लांटेड खबर जिसकी तस्दीक तक नहीं की गई और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये खबर जैली तरीके से चली। किस रिपोर्टर ने ब्रेक किया आपको पता है? कोई रिपोर्टर ऑन नहीं कर रहा सर, कोई मैंने आज वो साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि ये जो खबर चल रही है किस रिपोर्टर ने, तो मैंने फिर वो एक स्क्रीनशॉट ऊपर उनकी कोट करके मैंने शेयर किया। मैंने कहा ये जो सियासी जमातों की लिस्ट मंजूर हुई है ना कहीं से, जिसको इजाजत दी गई है कि ये लोग फरा गोगी की जो खबर है उसके ऊपर ये फलां फलां सियासतदान ये उसके ऊपर बीपर देंगे और अपनी राय का और तज्जिए का इजहार करेंगे। मैंने कहा ये वो तमाम रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की और फिर उस खबर के ऊपर इनके बीपर भी हो रहे हैं। तो ये सर आप देखें कि ये जितने एक्सपोज हो सकते थे इमरान खान के इन 100 दिनों में जब वो जेल में हैं, ये एक्सपोज हुए हैं। रियासती इदारे नंगे हो चुके हैं, निजाम में अदल तो मैं कहता हूं बदबूदार। सईद बलोच साहब अगर देखें ना, 5 अगस्त को एक तो सीसीए का इजलास हुआ, उसके बाद साइफर वाला केस जिसमें गिरफ्तारी डाली गई, सदर साहब का वो ट्वीट 15 अगस्त को अचानक वो बन गया था, सदर साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने माफी मांगी, अब जिनको सजा हुई मैं उनसे माफी मांगता हूं। मुतनाज़ा कानूनी बिल थे। 2 सितंबर को वो खत लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि 6 नवंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, वो हुआ। उसके बाद नैब कलदम तरमीम वाला केस आया जो जाते जाते उमर अताब बंदयाल साहब इस कौम पर एहसान कर गए। 17 को आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब। काजी फायज ईसा साहब आते ही सबसे पहला केस उठाते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट का फ्यूचर बताया कर देते हैं, फुल कोर्ट करते हैं। 2 दिन लोग बराह रास्त टीवी पर देखते हैं, लोगों के सामने खुल के आ जाता है कि कौन से जज सही हैं जो कानून के दायरे में रह के बोलते हैं और कौन से जज हैं जो सिर्फ जाती पॉपुलैरिटी के लिए चीजें पीडीएम के तर्जमान बने रहे हैं। जी बिल्कुल वो होती हैं। फिर नवाज शरीफ की वापसी पर इतना बड़ा ये हवा बनाया जाता है, वो फातेह लंदन आएगा, फतह करेगा लोगों के दिलों को। उसका अराइवल भी आप देख लें, स्टेट मशीनरी देख लें कैसे झुकी। ये सारे इंसिडेंट उस वक्त होते हैं जब इमरान खान जेल में होते हैं। क्या फायदा हुआ है? देखिए मैं यही बात कर रहा था कि इमरान खान साहब गुज़श्ता 100 दिनों से जेल में हैं। उनकी पार्टी तकरीबन आप समझे कि मंजर आम से गायब है, लोग रोपोश हैं, कोई सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि पता है कि जो भी सामने आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा, उसके अहले खाना को ब्लैकमेल किया जाएगा और उस शख्स को उसके अहले खाना, उसके बीवी बच्चों बहन भाई माँ बेटी की वजह से उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा और बलाखिर उससे एक इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी और उसके बाद उसकी जान बख्शी होगी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से इमरान खान साहब की पार्टी के लोग आज भी मंजर आम से गायब हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब के जाने से पूरा सियासी मैदान, बल्कि पूरा जो हमारा रियासती मैदान है वो खाली था। इस रियासती मैदान के अंदर रियासती इदारे भी एक्सपोज हुए, आपकी पुलिस एक्सपोज हुई,
आपके सिक्योरिटी इदारे एक्सपोज हुए, आपके हसास इदारे एक्सपोज सबसे हुए, ज्यादा अदलिया। आपकी अदलिया तो बीच चौराहे मेरे ख्याल में उसको तो खुद ही उसने अपने कपड़े उतार के खुद को ऐसा नंगा किया है कि शायद अब वो सारी जिंदगी लिबास भी पहन लेना तो वो जिस्म उसका फिर भी नंगा रहना है, क्योंकि जिस तरीके का इंसाफ के नाम पर तमाशा इस मुल्क में लगाया गया कि एक साबिक वजीर आजम जिसको जो जख्मी था, जिसको जो अदालतों से ये इस्तदा करता था कि मैं अदालत में पेश होकर बायोमेट्रिक नहीं करवा सकता, लेकिन ये अदालतें कहती थी कि उसको एम्बुलेंस में भी लाना पड़े तो लेके आओ, उसको जहां अदालतों में आकर अपना बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि रियासत का एक लाडला जब इस मुल्क में वापस आता है तो फिर उसको क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसकी एक गैर कानूनी किस्म की दरखास्त जो दुरुस्त तरीके से जो अदालती जाब्ता है एक है तरीकाकार है, जी जी, उसका इस अदालत ने खुद अपने जुर्म का एतराफ किया है और मेरे ख्याल में जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये चीजें नहीं देखी थी तो फिर अदालत को खुद देखनी चाहिए थी। 420 सेकंड में तो केस का फैसला हो गया। जी जी, 420 सेकंड में 420 बंदे को उन्होंने इंसाफ दे दिया। तो ये जुल्म, ये सितम इस मुआशरे के अंदर अवाम की आंखों के सामने हुआ है। वो लोग जिनके कई कई सालों से मुकदमात अदालतों में जेर अल्तवा हैं, जो इंसाफ की उम्मीद लेते हुए इस दुनिया से गुजर गए, जो इंसाफ की उम्मीद उनकी जब खत्म हो गई तो उन्होंने अदालतों की छतों से खड़े होकर उन्होंने छलांगे लगाई, खुदकुशियां की, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। और दूसरा, जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान की अदलिया ने इंसाफ की होम डिलीवरी की, एक लाडले को उसके घर के अंदर इंसाफ फराहम किया गया और एक ऐसी दरखास्त पर इंसाफ फराहम किया गया जिस पर बाद में अदालत ने अपना जुर्म खुद तस्लीम किया कि ये गलत था, ये गैर कानूनी था, लेकिन हम इंसाफ दे चुके हैं इसलिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो देखें कि एक एक फर्द के लिए कैसे कैसे वन विंडो खोली गई। और मैं इसी वजह से ये कहता हूं कि इमरान खान के जेल में जाने से आपका पूरा रियासती निजाम एक्सपोज हुआ है और हमें कोई नहीं रह गया, बिल्कुल कोई नहीं रह गया। सदर जो उनका जिसके बारे में वो दस्ते-रास्त उनका था, उसके बारे में उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। और सदर साहब मेरे ख्याल में उनको मैं इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन दूंगा कि एक तरह से वो भी अवान सदर के अंदर मेरे ख्याल में वो हाउस अरेस्ट वाली कैफियत में थे। सर कहें तो फायदा क्या हुआ? सर फायदा सियासी लिहाज से हर तरह का फायदा इमरान खान को हुआ। और आप देखें कि ये जितना भी गठजोड़ था रियासती इदारों के दरमियान, सर लीडरशिप मिली है ना। और बिल्कुल ये आपने बड़ा एक अच्छा नुक्ता उठाया कि वो लोग जो एजेंसियों के जिनके ऊपर इल्जाम था कि ये एजेंसियों के लोग हैं, ये पीटीआई में घुसे हुए हैं, वो पीटीआई से निकल गए, पीटीआई से वो गंदा खून निकल गया। और उसके बाद देखें कि आपके पास सियासी कैदियों की सूरत में वो मुस्तकबिल की वो क़यादत आपको मयसर आई है जो बहुत कम मौके होते हैं। भी ट्रस्ट करेगी और इमरान खान भी ट्रस्ट, बिल्कुल इमरान खान साहब भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ये लोग अपने ऊपर फख्र करेंगे जो इमरान खान के लिए इस वक्त जिन्होंने जेलें काटी हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, उनके खतूत मंजरियाम पर आ चुके हैं। नौजवान लड़कियां हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखें, आप आलिया हमजा को देखें, आप तैयबा राजा को देखें, आप सनम जावेद को देखें, आप फरजाना सरवर को देखें, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने ये जुल्म फस्तायत, आप इबाद फारूक को देखें, उसकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी वालदा को गिरफ्तार किया गया, और उसका मासूम बच्चा जो अपने वालदैन की दूरी की सबब उसको एक अजीब गरीब किस्म की एक बीमारी का वो शिकार हुआ, और फिर देखें कि हमारी आंखों के सामने वो मासूम बच्चा तड़प तड़प के इस दुनिया से चला गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में एक सियासी जो होती है ना, नया खून, जैसे एक गंदा खून तो जमात में से निकल गया, लेकिन उसके मुकाबले में नया खून जो इमरान खान साहब को मिला, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सियासत को अगले 15 से 20 साल 30 साल तक ये उसकी आबियारी करेगा। 100 दिन पहले इमरान खान का ग्राफ कहां था और आज 100 दिन बाद इमरान खान का ग्राफ कहां था? देखिए ग्राफ इमरान खान साहब का पहले भी, उसमें कोई डाउट नहीं है, रिजीम चेंज के बाद से वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सियासत पर वो राज कर रहे थे, आज भी वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक शख्स को गिराने के लिए आपके तमाम तर जो सियासी मुखालफीन उनके थे वो इकट्ठे हुए, तमाम रियासती इदारे इकट्ठे हुए, आपकी नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अदलिया उसके खिलाफ हुई, उसके मुकदमात दबा लिए गए। जो जिन मुकदमात को जो बेसिक चीजें थी जिसके ऊपर फैसला होना चाहिए था, दायरा इख्तियार था, दायरा समात था, उसका तयन होना चाहिए था, उसका आज तक तयन नहीं हो सका। उस शख्स को सजा हुई, वो सजा मुअत्तल भी हो गई, वो जेल में भी है, और उसके बावजूद अभी तक वो मुकदमात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दबे पड़े हैं।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पेपर वेट बन के उनके ऊपर वो बैठे हैं, वो उनको सुन नहीं रहे, समाज के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। तो इसलिए ये वो सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान ने इस पूरे मकरू और गंदे निजाम को नंगा कर दिया और बज़ाहिर ये जरूरत अब अवाम के अंदर से ये अब खुद ब खुद ये चीज डिवेलप हो रही है और वो इस निजाम के ऊपर, इस सिस्टम के बारे में वो सवाल उठा रहे हैं कि इस सिस्टम को अब मजीद आगे नहीं चलना चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात होते हैं, इमरान खान साहब वाज़े तौर पर जो नजर आ रहा है 2/3 तो बहुत पीछे रह गई है सर। अब तो मेरे ख्याल में 3/4 बल्कि 80% तक इम्कान यही लग रहा है। आप देख लें जितने अभी हालिया दिनों में कुछ सर्वे हुए हैं उसमें वाज़े तौर पर वो 90% से ऊपर है। तो 80% से तो मिनिमम मुझे नजर आ रहा है कि पीटीआई 80% तक मिनिमम सीटें लेगी। तो फिर उसके बाद आप देखें कि ये पूरा सिस्टम, इसकी ओवरहालिंग की जरूरत है, इस पूरे निजाम से भी अब गंदा खून साफ करने की जरूरत है। और ये उसी सूरत हो सकता है जब अगली हुकूमत कोई 2/3 अक्सरियत लेके आए, वो आईनी तरमीम करे, वो आइन को साफ सुथरा करे, आइन की वो जो है ना वो नोक पलक संवारे ताकि इस गंदे निजाम को ठीक किया जा सके। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।